सावन का महीना चल रहा है और कावड़ का जो ये पर्व है ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन 2014 के बाद हमारा देश हिंदू राष्ट्र की तरफ आकर्षित हुआ है और हमारी जो तत्कालीन सरकार रही वो एक बहुसंख्यक समाज को हमारे देश में ये कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र इसको बनाएंगे। तो यहाँ की जो नौजवान पीढ़ी है वो जो ये उत्पाद मचा रही है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो सब लोग कावड़ लेने जा रहे हैं ये सब उत्पादी हैं, लेकिन इसमें कुछ परसेंट हिस्सा उत्पादियों का है जिनको सरकार पर अंकुश लगानी चाहिए। और इसके अलावा जो ये उत्पाद आप देखने के लिए मिल रहे हैं, आपको मिल रहा है ना, इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। सरकार ने समय रहते उत्पादियों पे कार्रवाई नहीं की। इस तरह का बवंडर पिछले साल भी देखने के लिए बराबर मिला और अभी तो शुरुआती दौर है। अभी तो यूपी से पहले की घटनाएं हैं, एक दो घटनाएं हैं जो मुरादनगर की हैं, मुजफ्फरनगर की कल एक स्कॉर्पियो तोड़ दी गई है। पुलिस हमारे बिल्कुल खड़ी रहती है सामने, वो उत्पाद मचाते रहते हैं, लोगों को मारते रहते हैं। तो ये बड़ी विडंबना की बात है और इससे टोटल हिंदू समुदाय को ठेस पहुंच रही है। कहीं ना कहीं कावड़ जो लोग लेने जा रहे हैं उन पे सवालिया निशान लोग लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन कह रही है आधार कार्ड चेक होगा, आधार कार्ड रखना पड़ेगा आपको। तो वो आधार कार्ड चेक करने के बाद हिंदू देखना चाहते हैं, मुसलमान देखना चाहते हैं, क्या कारण है कि अब जो कावड़ लेने जाएगा वो आधार कार्ड उसका चेक होगा, खासकर शामली के अंदर? ये बेवकूफ बनाया जा रहा है एक समाज को। एक समाज को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। 80% समाज जो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 80 और 20 की लड़ाई है, उस 80% समुदाय को ये पुलिस और सरकार बेवकूफ बना रही है। सिर्फ कोई भी मुसलमान कावड़ लेने क्यों जाएगा? जरूरत ही नहीं है उसको। हिंदू लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, हमारे हिंदू भाई कावड़ लेने जा रहे हैं और हिंदू भाई ही रोड पे चल रहे हैं। आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित तो करिए, आप उनको सुरक्षित तो घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप उनकी कारों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, आप जो कावड़ लेने लोग जा रहे हैं उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। आप आधार कार्ड चेक कर लीजिए, आप खुद नहीं चेक कर रहे हैं, आप दूसरे उत्पादी संगठनों को परमिशन दे रहे हैं कि आप पैंट उतार के चेक करिए, आप आधार कार्ड चेक करिए। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा चल रहा है देश में। सरकार का राज नहीं है, गुंडा राज कायम है पूरे प्रदेश में। आप यूपी की अगर बात करें तो आए दिन लूट, हत्याएं, डकैती, सैकड़ों खबरें आपको मिल जाएंगी। उस पर ध्यान नहीं है, शिक्षा पे ध्यान नहीं है। आप पैंट उतरवाने के लिए, पुलिस पैंट उतरवा के देख रही है, बाबा जी पैंट उतरवा के देख रहे हैं, खुला घूम रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा ना, एक 80% समुदाय को ये सरकार बेवकूफ बना रही है। जिसको मीट खाना है, मैं मीट खाता हूँ और मुझे मीट खाना है तो मैं मीट ही खाऊंगा ना। मैं नहीं खाता कोई सब्जी तो मैं नहीं जाऊंगा उस पर। अगर किसी के व्यापार को ये 16% मुसलमानों को परेशान करके 80% हिंदुओं को खुश करना चाहते हैं, लेकिन इसी समुदाय को ये नहीं पता कि ये मीट की दुकानें बंद होने से ना तो उनको कोई फायदा है ना नुकसान है, लेकिन 80% लोगों का रोजगार खत्म ये कुछ दिन के लिए कर देते हैं। और अगर ये शराब की दुकानें बंद हो जाएं, शराब की दुकानें बंद होने से फायदा ये होगा कि जो लोग नशा करके इस तरह के उत्पाद मचा रहे हैं वो मचाएंगे नहीं, लेकिन सरकार को रिवेन्यू नहीं आएगा। सरकार को अपना रिवेन्यू भी तो चाहिए ना। रिवेन्यू उनको उससे भी मिलता है, मीट से भी मिल रहा है, क्योंकि जितना भी मीट का कारोबार है, आप मीट परमानेंट बंद करवा दीजिए ना, हमें तो कोई एतराज नहीं है। आप परमानेंट कट्टी बंद कराइए, स्लेटर हाउस सारे बंद कराइए। और यूपी क्या पूरे देश में 80% सरकारें आपकी चल रही है, 80% स्टेटों में आप पूरे हिंदुस्तान में बंद करा दीजिए, लेकिन आप कराएंगे नहीं। आप सिर्फ कुछ % लोगों को खुश करने के लिए इस तरह का फैसला, उलझुल फैसला लेते हैं। समय था जब हिंदू मुसलमान साथ में दिखाई देता था, कोई भी त्योहार हो, चाहे वो कावड़ हो, कुछ भी हो। अब आपको लगता है कि मुसलमान कावड़ यात्रियों के पास जाने में ऐतराज करता है या फिर संकोच करता है? कैसे देखते हैं इस चीज को? आपको अभी धीरे धीरे रुक जाइए, अभी शुरुआती दौर है। आपको बहुत सारे मुस्लिम लोग मिल जाएंगे जो कावड़ यात्रियों के लिए कैंप लगाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। आपको सैकड़ों वीडियो, सैकड़ों कैंप ऐसे मिल जाएंगे। अभी शुरुआती दौर है। मुसलमान हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता की मिसाल देता आया है। आपको सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं, करुणा हो, किसी की मदद करना हो, कहीं ब्लड डोनेट का मामला हो, कहीं खाने पीने का मामला हो। कहीं अगर मुसलमान खाने पीने का कैंप लगाएगा तो वो नाम पूछ के खाना नहीं देगा। वहाँ चाहे हिंदू आए, मुसलमान आए, भूखा होना चाहिए, वो खाए और खाना खा के चले जाए। दुकानदार तो आस्था भंग कर देंगे ना, जो दुकानों पे काम कर रहे हैं मजदूर। अब ये जो अभी वहाँ पर पूरा ढाबा तोड़ा है, यादव जी का तोड़ा है, वो भी मुसलमानों ने आस्था भंग की थी। प्याज दे रहे थे ना, वो प्याज खिला रहे थे। तो वो मुसलमान थे क्या? तो मुसलमान थे ना, बिल मांग लिया ना, पैसा नहीं देना चाहते।
सरकार कह रही है भैया ये कावड़ियां हैं, इनको फ्री खिलाइए, अगर आप मांगेंगे तो ये ऐसे ही आपका ढाबा तोड़ेंगे। सरकार का संरक्षण है ना, उनको पता है हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अगर यही कोई मुसलमान का ढाबा होता, शाहिद का ढाबा होता, तो बिल्डोजर गरज रहा होता साहब जी। लेकिन ये इस सच्चाई को मतलब कोई बोल नहीं सकता। उन्होंने बिल मांगा, उनका ढाबा बिल्कुल आज जमींदोज कर दिया गया, खाना पीना सब तहस नहस कर दिया गया। कौन चलाएगा उसका परिवार? उसके बच्चे भूखे मरेंगे, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। योगी जी की पुलिस ने क्यों नहीं उनको उठा के बंद कर दिया? आज कहाँ है योगी जी का बुलडोजर? योगी जी की पुलिस कावड़ियों के आगे एक तरीके से डाउन दिखाई देती है, निहत्ती कह लीजिए कुछ भी। तो क्या प्रशासन या संविधान इन आस्थाओं की चीजों में डाउन हो जाता है? देखिए, देश चलेगा संविधान से, आस्था से देश नहीं चलेगा। संविधान अलाउ करता है कि अगर आप धार्मिक काम कर रहे हो तो आप उत्पात मचा सकते हो? नहीं, ये सवाल तो आपको उन लोगों से करना चाहिए, ज्यादा अच्छा जवाब वही देंगे जो इसमें उत्पादी हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि ना तो संविधान आपको इजाजत देता है और ना वो कार्य आपको इजाजत देता है जिस आप शुभ कार्य के लिए कावड़ लेने जा रहे हैं। हमने ये सुना है कि जिस घर का परिवार का बच्चा बड़ा इंसान कावड़ के लिए जाता है, उस घर में छोंक तक नहीं लगाते कि भोले के पैर में छाले पड़ जाएंगे। आप गाड़ी की गाड़ी फूंक दे रहे हैं, आप पुलिस की गाड़ियां फूंक दे रहे हैं, आप मोटरसाइकिल, आप स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी 25 लाख रुपए की फूंक दे रहे हैं। तो कहाँ आस्था रह गई? वो आस्था नहीं है। और ये सारी जो देन है ये हमारे सरकारों की है, क्योंकि सरकारों से उनको संरक्षण है। उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होनी नहीं है। अगर उनके खिलाफ उनसे वसूल करी जाए ना, आज कहाँ है योगी बाबा जब पोस्टर लगाने वाले कि हम इनकी संपत्ति कुर्क करेंगे और इनसे भरपाई करेंगे? आप कराएं, आज आपको पता चल जाएगा दाल आटा। आप एक से करा लीजिए, अगर एक भी घटना हो जाए। कावड़ यात्रा तो हमने 2014 से पहले भी देखी है, योगी जी से पहले भी देखी है, और परमानेंट बिल्कुल सुचारू रूप से लोग कावड़ लेके आते थे, कोई घटना नहीं होती थी। आदमी अपने हरिद्वार जाता था, जल लेकर आता था, जल विसर्जन करता था, आराम से रहता था। हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिल्कुल कोई था ही नहीं। और इसमें जो उत्पादी हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। ना वो हिंदुओं की गाड़ी देख रहे हैं, ना मुसलमानों की गाड़ी देख रहे हैं। उन्हें तो गाड़ी तोड़ने से मतलब है सिर्फ। तो ये जो फेलियर है, ये अल्टीमेटली सरकार का फेलियर है, सरकार की पुलिस का फेलियर है। फूल बरसाने की तैयारी तो हो रही है ना। तो फूल, उन्हें पता है ना भैया ये फूल बरसाएंगे, हम कुछ भी कर दें। अब जो सरकार फूल बरसा रही है, उन लोगों पे जो उत्पाद मचा रहे हैं रोड पे, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो उन्हीं पे तो फूल बरसा रहे हैं ना। उन पर कार्रवाई तो नहीं हो रही। तो उनका जो मनोबल है वो इसी चीज से तो बढ़ रहा है कि एक प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री फूल बरसवाएगा, तो बरसवाइए, हमें उससे ऐतराज नहीं है। लेकिन हमें इससे ऐतराज है कि जो लोगों का आमोगमन है और उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सुचारू रूप से चलवाएं।